गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका म्यूज़िक की क्लास में स्वागत है। मैंने पहले जितने भी आपको नोटेशन जो अलंकार करवाए हैं, सरगम गीत हैं, उनके बारे में आपको बता दिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है म्यूज़िक का है वो है नोटेशन स्वर लिपि। अब सबसे पहले ये बताया जाए कि नोटेशन किसको कहते हैं। नोटेशंस मीन द नोट्स ऑफ सॉन्ग्स। जब हम कोई भी सॉन्ग है, जितने भी दुनिया भर के सॉन्ग है, वो इन्हीं नोट से सरगम से बजते हैं, सारे गामा स्वरों से बजते हैं। जब हम किसी सॉन्ग के नोट्स लिखते हैं, जब बजाते हैं, गाते हैं, तो उसको हम नोटेशन कहते हैं। ठीक है, गाना कोई भी दुनिया का गाना है जो बिना नोटेशन के हो ही नहीं सकता, बिना स्वरों के हो ही नहीं सकता। सो इंग्लिश में कहते हैं जो गीत के स्वर हैं उसको स्वरलिपि कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वरलिपि कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं नोटेशन। इंग्लिश में नोटेशन, हिंदी में स्वरलिपि। आपको आज मैं एक गीत करवाने जा रहा हूँ। उठे सब के कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूँ स्थाई। ठीक है, एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग की एक स्थाई होती है और उसके अंतरे होते हैं। अंतरे 1 2 3 4 हो सकते हैं, पर स्थाई एक ही होता है। स्थाई को हम मुखड़ा भी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सॉन्ग का, गाने का मुखड़ा बताइए, तो मुखड़े को ही स्थाई कहते हैं, जो स्थाई एक ही होता है। अंतरा जो है, अंतरे 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, नोटेशन से कहते हैं जब हम किसी सॉन्ग के स्वर लिखते हैं, जब नोट्स लिखते हैं, सरगम गीत, सारे गामा जो लिखते हैं, उसको हम नोटेशन कहते हैं। और हिंदी में जब किसी गीत के स्वर लिखते हैं तो उसको स्वरलिपि कहते हैं। इसमें इंग्लिश में नोटेशन और हिंदी में स्वरलिपि। आज आपकी फर्स्ट नोटेशन में शुरू करने जा रहा हूँ। एक सॉन्ग है, सॉन्ग को मैंने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है अपने हिसाब से, ताकि स्टूडेंट को वो इसी तरीके से बजाना आ सके। ठीक है, सबसे पहले लिखा है, आपने 4 पार्ट बना लेने हैं उंगली के। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक रिदम है। यानी कि जैसे घड़ी की सुई होती है, क्लिक करती है, उसका एक ही समय, मापा हुआ समय होता है। ठीक है, द टाइमिंग जो उसकी होती है, मेजरमेंट टाइम की होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरह उंगली पे हम ऐसे गिन सकते हैं 1 2 3 4। ये सॉन्ग हमने 4 जो पोज हैं रिदम के, उसमें बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले उठे सबके कदम, उसमें लिखा है, जहाँ पे हैश है, हैश का मतलब है कि सॉन्ग लिखा हुआ है। लाइन का मतलब है कि उसके स्वर होंगे, यानी कि गीत की नोटेशन होगी, स्वर लिपि होगी। उठे सब के क, उठे सब के क, ये एक ही पोज में आएगा। उठे सब के क दम। ठीक है, उसके आएगा देखो रम पम पम, फिर अजी ऐसे गीत गा यक या क, गायक करो। ठीक है, करो, गाया करो। जब हम रो ओ करते हैं तो हम डबल एस लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ओ ई उ आ, जो वोवल्स है, जो लंबी आवाज करते हैं, तो उसको हम डबल एस में कन्वर्ट लिखते हैं। ठीक है, ये इजी होना चाहिए। उसके बाद है कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और रह सा, याक एक पोज पे आ रहा है, याक रो ओ। ठीक है, अब आप अपनी उंगली में बताऊंगा। देखो, उठे सब के कदम, तारा रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। 4 पोज पे है। अब हम नेक्स्ट आएंगे जो जहां पे लाइन डाली है, जो स्वर लिखे हैं। ठीक है, उठे सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, सारे गा मा गा रे रे, नि सा रे सा नी, नि सा रे सा नी, नि सा पा गा रे सा। देखो, ये नीचे का नी आ रहा है,
जो आपको मैंने बताया था ऑक्टेव मंत्र सप्तक का स्वर है, तो उसमें नीचे स्वर लगेगा, यानी कि जो आपका सा है उससे नीचे वाला जो सप्तक है, द ग्रुप ऑफ नोट्स जिसको हम सप्तक कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, उसका नी लेना है। तो नेचुरल है, जब नीचे के मंत्र सप्तक का नी लेंगे तो नीचे डॉट आएगा, अगर ऊपर का लेंगे तो ऊपर डॉट आएगा। अभी हम यहाँ का नी नीचे नी ले रहे हैं तो नी के नीचे डॉट आएगा, ठीक है। फिर मैं दोबारा बताता हूँ, उठे सबके कदम सारे गा गा रे सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो रम पम पम सारे गा गा रे सा, ठीक है। अजी ऐसे गीत गा सारे गा 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 या का रो ओ दोबारा बता रहा हूँ, एस एस ओ ओ ई ऊ आएगा तो डबल एस एस लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम निसा रे सा नी, निसा रे सा नी, निसा पा पा गा रे सा सा, ठीक है। निसा रे सा नी सा सा। सो ये जो है ये नोटेशन है, बहुत ही इजी है। पहले आपने एक लाइन जानी है, सारे एक बोल में जाना, सारे इकट्ठा आएगा, सारे गा रे इकट्ठा आएगा, सा सारे गा रे सा। जो आप सारे गा जो सरगम गीत बजाते हो, ये वही सरगम आपने लगानी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ इजी तरीका है। कोई भी चीज़ आप उसको पहले स्लो में करते हैं, ठीक है, उसको फास्ट नहीं करते। जब हम स्लो में करते हैं वो नेचुरली हमारी जो स्पीड वो बन जाती है। सो अभी मैं आपको इसको हारमोनियम पे बताऊंगा कि इसको हमें कैसे करना है। तो अभी ये जो आपको नोटेशन करवाई है, ठीक है, उसके बाद स्वर धीरे धीरे बोलूँगा, सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, ठीक है, 2 लाइन होगी। सारे गा मा गा रे नी सा रे सा नी, नी सा रे सा नी, नी सा पा गा रे सा। फिर भी जा रहा हूँ फर्स्ट लाइन, उठे सब के कदम सारे गा रे सा तारा रम पम पम सारे गा रे सा, देखो ऐसे गीत गाया करो, सारे गा मा गा रे, फिर नी सारे रे सा नी, कभी खुशी कभी गम हंसो और हंसाया करो, नी सा पा गा रे सा, ठीक है। अब मैं ऊंचे स्केल से अपने स्केल से बजा के आपको एक बार पूरा जो है वो सुनाऊंगा, ठीक है। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, सारे गा मा गा रे नी सा रे सा नी, नी सा रे सा नी, नी सा पा गा रे सा। ठीक है, ये आपने अपने जो आपको सारे काम जो आप बजाते हो उसी पे उस सरगम को पहले एक लाइन को बजाओ, फिर दूसरी लाइन को बजाओ, फिर तीसरी लाइन को बजाओ। यह बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। और ये जो लेसन है आपने इसको प्रिपेयर करके व्हाट्सएप के ग्रुप में आपने सेंड करना है, ताकि हमें पता चले कि आपने उसको कितना प्रिपेयर कर पाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।